गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हाई स्कूल के रासायनिक विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन 1 के विषय में चर्चा करेंगे। रासायनिक विज्ञान की बात करें या विज्ञान की बात करें तो आज जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनमें से 20 नंबर आपका वर्ग भी आएगा और बाकी में आपका जो 50% क्वेश्चन नंबर होंगे उनमें से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का क्वेश्चन होगा। उनमें से हम मेन टॉपिक एक पहला लेसन है हमारा रसायन विज्ञान के बारे में। हाई स्कूल में जो पहला लेसन है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होते क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करें, जैसे भोजन का पाचन, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जल करना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम हीरे का जलना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। या कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अगर हम चाय बनाएं तो चाय बनाने के लिए जरूरी ये है कि चाय बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, या चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, दूध, अदरक, इलायची, या जितने भी कंपोनेंट्स हम लेंगे उन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके उसके बाद उसकी अभिक्रिया कराने के बाद हमने कहा बहुत सारे तत्व चाय बनाने के लिए उपयोग में आने वाले जितने भी तत्व हैं उनको एक साथ लेकर उसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमें सिर्फ एक कंपोनेंट प्राप्त होता है और वो कंपोनेंट है हमारा चाय। या कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ या तीन से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में, समीकरणों के रूप में या प्रतीकों के रूप में निरूपित करना या संयोजित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब किसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक सूत्रों के रूप में या प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनमें भाग लेने वाले पदार्थों या प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संचित प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होती है रासायनिक समीकरण? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, तीन से अधिक पदार्थ, चार या चार से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में संयोजित होकर CO2 का निर्माण करते हैं। H2 + O2 = जल का निर्माण करते हैं। CO बुझा हुआ चूना जल के साथ ऑक्सीजन होकर CaOH का वोल्ट टॉइस का निर्माण करते हैं और ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लें हमें चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए उपयोग में आने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम पहले कलेक्ट कर लेंगे, उन कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद जब इन कंपोनेंट्स की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के कराने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा वो अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। या कह सकते हैं कि चाय बनाने के लिए या कॉफी बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को आपस में कलेक्ट करके उसकी अभिक्रिया कराने पर जो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वो कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक है पदार्थ का रंग बदलना, मतलब जो भी पदार्थ आप बना रहे हो पहले जो पदार्थ था और बाद में जो पदार्थ होगा उसके रंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। गर्मी का विकास होना, मतलब पहले जो पदार्थ था वो एक सिंपल पदार्थ था तो बाद में क्या होगा वो गर्म पदार्थ के रूप में ऑक्सीकृत होगा। इसके अतिरिक्त गर्मी का अवशोषण करेगा, गैस का विकास करेगा और प्रकाश का विकास करेगा। या अभिकारक की बात करें तो अभिकारक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं या किसी अभिक्रिया या कोई भी उत्पाद बनने से पहले जो चीज कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक।
और विकारक एक ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं, उन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को समीकरण के रूप में, सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में निर्देशित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों के को प्रतीकों तथा समीकरणों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण होती क्या है? रासायनिक समीकरण में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमारे सामने। एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अन्य ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपक्षयीकरण अभिक्रिया और अपचरण अभिक्रिया। उनमें से हम पहली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य पदार्थ बनकर तैयार नहीं होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जैसे बात करते हैं, जैसे मान लो क्या हुआ है कोयले का दहन। कोयले के दहन में क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में संयोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसका जल का निर्माण करने के लिए H2 + O2 = 2H2O का निर्माण होता है। इसमें क्या दो पदार्थ आपस में मिलकर संयोजित होकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा बुझा हुआ चूना जो है वो आपस में जल के साथ संयोजित होकर एक CaOH का बिना बुझा हुआ चूना आपस में जल के साथ संयोजित होकर बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑलरेडी है, उसके बाद आएगा। इसके बाद दूसरी एडी है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है? या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में आपसीकृत तो हों, लेकिन उन अभिक्रियाओं के करने के पश्चात कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक जैसे मान लो एक ड्रम है और उस ड्रम में पानी भरा हुआ है या पानी भर दें, और उस पानी भरने के बाद यदि उसमें चूना कुछ मात्रा में डाल दें, आप देखेंगे कि उस ड्रम के अंदर जो रखा हुआ जो पानी था, उस पानी में बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, पानी गर्म हो जाता है। और ये गर्मी, ये जो पानी जो गर्म हुआ, ये गर्म पानी उष्मा के उत्सर्जन के कारण हुआ। जैसे ही उसमें चूना डालेंगे तो चूना करता है क्या है? उष्मा को उत्पन्न करने का काम करता है। जब जल के साथ अभिक्रिया कराएगा, हमने क्या बताया? ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी भी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करती हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आपने क्या किया? आपने एक ड्रम लिया, उस ड्रम में पानी था और उस पानी में आपने जब चूना डाला तो होता क्या है? वो चूना करता जल के साथ जैसे ही जल के संपर्क में आता है, वो तुरंत ही उस पानी को एकदम गर्म कर देता है, हीट में बदल देता है। और उस समय उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यदि आप कुकर में खाना, पानी या हर चीज डाल के अगर उस पानी में डाल दें तो कुछ समय बाद वो खाना पक के तैयार हो जाएगा। इतना हीट, इतना गर्म, इतनी उष्मा वो अवक्षेपित करता है। या कह सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है। इसमें उत्पाद का निर्माण होता है और उसके साथ उष्मा भी उत्सर्जित हो, और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलन, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी हो गया, एलपीजी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। बायोगैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। इन गैसों के जलने के पश्चात कुछ उष्मा उत्पन्न होगी और उस उष्मा के उत्पन्न होने के दौरान कोई एक नया पदार्थ भी मिलकर तैयार होगा, और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब हमने संयोजन क्या पढ़ा था? संयोजन मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें। मतलब बहुत सारे पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करें तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है?
कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटे, जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय वियोजन, एक वैद्युत वियोजन और एक प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा के कारण कुछ परिवर्तन हो, वो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। वैद्युत वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कुछ वियोजन मतलब दो या दो से अधिक भागों में टूटे, वो विद्युत वियोजन कहलाएगा। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है तो ऐसे वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जब वियोजन मतलब होता है एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटना, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NH4Cl की बात करें तो NH4Cl एक पदार्थ एकल पदार्थ है और ये एकल पदार्थ NH3 अमोनिया तथा HCl दो भागों में टूटता है। तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस बार नई हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे ऊष्माक्षेपी में क्या पढ़ा था? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें और एक नए पदार्थ का निर्माण हो, उसके साथ अभिक्रिया भी उत्पन्न हो, एक ऊष्मा भी उत्पन्न हो, वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन ना हो, या कह सकते हैं ऊष्मा को अवशोषित करें, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए, जिनको तोड़ने के लिए, उन अभिक्रियाओं के तत्वों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, प्रकाश की आवश्यकता पड़े और विद्युत की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसमें दूसरी श्रेणी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक अपने स्थान को बदल देना, या इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ना। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत का जम जाना, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द्विविस्थापन। एक विस्थापन पढ़ा था। विस्थापन क्या था कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, तो ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एक आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब कि इस अभिकारक में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब एक इधर का आयन उधर चला जाएगा, उधर का आयन इधर चलाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO2 प्लस BaCl2 आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो इसका देखिए, इसमें BaSO और ये इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस BaSO4 या BaSO4। ये प्रकार की ये बोरियम सल्फेट बनेगा और बोरियम सल्फेट का अम्लीय अवक्षेप प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पेपर में आ जाए या उपचयन अभिक्रिया आ जाए, दोनों एक ही है। तो उपचयन अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन के ह्रास होता है, तो दोनों को मतलब या तो किसी भी कोई अभिक्रिया कराई जाए, उस अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वृद्धि हो, दोनों का ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो या दोनों हो, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 2CO + 2CO किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। इसमें क्या था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि थी और हाइड्रोजन का ह्रास था, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
लेकिन अपचयन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, और ऐसी अभिक्रिया को मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में रहती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसको कहते हैं संक्षारण। संक्षारण मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण क्रिया है। जब लोहे पे या अपनी दीवार पे किसी घर में अगर पुताई लगाई जाए या उस पर ध्यान न दे, तो आप देखें उसकी दीवारों पे धीरे धीरे जो प्लास्टर है वो धीरे धीरे उखड़ने लगेगा। इसका मतलब ये है कि उस पर संक्षारण हो रहा है। लोहे की कोई रॉड है, लोहे की कोई सरिया है, उस पे अगर जंग लग रही है, धीरे धीरे उसके वजन में, उसके भार में कमी आ रही है, इस क्रिया को संक्षारण क्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी की ऊपरी परत काली हो जाना, तांबे की परत के ऊपर हरी परत का जमना। इसके बाद विकर्ण क्या होती है? विकर्ण वर्षा युक्त तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन रहता है, इसे कहते हैं विकर्णता। विकर्णता क्या होती है? मतलब किसी पदार्थ में अगर हम बात करें तो कुछ समय पश्चात अगर रख दिया जाए तो उसमें तेल की मात्रा, इसमें वसा की मात्रा, उसमें नमक की मात्रा पूर्ण रूप से ना हो, तो क्या होता है? उसमें कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये उसमें गंध आने लगती है या वो वस्तु खराब हो जाती है। इसके बचाने के लिए हम उसमें वसा युक्त चीजों को डालें, उसमें तेल डालें, उसमें नमक डालें, तो शायद वो लंबे समय तक चल सके। ऐसी अभिक्रियाओं को विकर्णता कहते हैं।